राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये चैनल बहुत अच्छा लग रहा होगा। मेरी कहानियों का जो सेशन है वो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरी ये कहानी का सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी चैनल पर प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की कहानी है सिचुएशन की, कि सिचुएशन सबके लिए कैसा होता है और उस पे अपना ओपिनियन कैसा होना चाहिए, इसी पे आधारित आज की कहानी है। तो आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। आज की कहानी एक राजा की है। राजा के पास 3 पुत्र हैं। राजा अत्यधिक प्रभावशाली राजा हैं, सर्व गुण संपन्न हैं, प्रतापी हैं। उनका यश संपूर्ण राज्य में दूर देश तक फैला हुआ है। उनके पास 3 उत्तराधिकारी हैं। तीनों उत्तराधिकारी एक से बढ़कर एक योग्य हैं। सबकी डिसीजन लेने की शक्ति भी असीम है, अनुपम है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। सब कोई भी किसी से अयोग्य नहीं है। एक से बढ़कर एक योग्यता उनके अंदर थी। राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपने राज्य का उत्तराधिकारी किसे घोषित किया जाए, क्योंकि तीनों पुत्र ही उनके एकदम योग्य थे, उत्तम थे। इसलिए उन्हें ये डिसीजन लेने में अत्यंत कठिनाई महसूस हुई। उन्होंने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की, राय किया, सलाह किया और पूछा कि आखिर मैं अपने राज्य का अगला उत्तराधिकारी किसे घोषित करूं। मंत्रियों ने सलाह दिया कि कोई भी राजकुमार, किसी भी राजकुमार से किसी की भी कम तुलना में कम नहीं है। सब एक से बढ़ के एक है। आप किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। राजा कहे कि अगर ऐसा किया तो बाकी के 2 पुत्रों को मेरे तकलीफ़ होगा और मैं ऐसा नहीं चाहता कि तीनों भाइयों में विरोध हो। इसलिए मैं एक टास्क रखता हूँ और इस टास्क को पूरा करने में जो भी बेटा मेरा सफल होगा वही मेरे राज्य का अगला उत्तराधिकारी होगा। सभी मंत्रियों को ये बात जच गई। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। जो है राजमहल, उनके पुत्र आए। वहाँ पे उपस्थित सभी मंत्री, छोटे छोटे राज्य के सामंत, सभी लोग थे। उन्हीं के सामने राजा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि पुत्र, मैं अब अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने राज्य का अगला उत्तराधिकारी किसे चुनूँ। तो इसलिए मैं एक टास्क दे रहा हूँ आप तीनों को। उस टास्क में जो भी सफल होगा वही मेरे राज्य का अगला उत्तराधिकारी होगा। बट उनके तीनों पुत्रों ने हामी भरी और राजा ने कहा कि मेरे आसपास के राज्य में आपको जाना है और जा करके एक वृक्ष ढूंढना है और ढूंढ करके आके मुझे उसके बारे में अपना अपना विचार देना है। उनके पुत्र मान गए। उनका बड़ा पुत्र पूछा, पर पिताजी वृक्ष किसका ढूंढना है? पिताजी ने कहा कि नाशपाती का वृक्ष आपको अपने इर्द गिर्द के राज्यों में जाके ढूंढ के आना है, लेकिन शर्त यही है कि 4 महीने के अंतराल पे ही तीनों को जाना है। तीनों पुत्रों को वो टास्क मंजूर हुआ। बोले ठीक है। फिर उसके बाद उनका सबसे बड़ा बेटा निकला नाशपाती का पेड़ ढूंढने। कुछ ही दिनों में उसे बस पास के ही राज्य में वो नाशपाती का वृक्ष मिल गया। आया और पिताजी से कहा, पिताजी मुझे वो वृक्ष तो मिल गया। पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भरे दरबार में उसको एक्सप्लेन करूँ, बताऊँ उसकी महिमा कि क्या था, क्या देखा, कैसा था। राजा ने कहा नहीं, अभी इंतज़ार करो, जब मैं कहूँगा तब फिर आप उसके बारे में अपना विचार, अपनी ओपिनियन दीजिएगा। उनके पुत्र ने कहा ठीक है। ऐसे ऐसे करके उनके 4-4 माह पे उनके जब तीनों बच्चे नाशपाती के वृक्ष को ढूंढ के आ जाते हैं तो राजा फिर दरबार लगवाते हैं और दरबार में तीनों पुत्रों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि बताइए आपने नाशपाती का वृक्ष कहाँ देखा, कैसा था, क्या खूबी थी, क्या कमी थी। उनके पुत्रों ने अपने अपने तरीके से जैसा वृक्ष देखा था वैसा अपना अपना विचार व्यक्त करने लगे। बड़े पुत्र कहा, पिताजी आपने ऐसे वृक्ष को ढूंढने के लिए कहा जो देखने में कुरूप हो गया था, सूख चुका था, सारे पत्ते गिरे हुए थे, ना एक उसमें फल था ना एक पत्ता था, एकदम टेढ़ा मेढ़ा सा कुरूप सा वृक्ष था वो। और मैंने सबसे पता किया, वहाँ इर्द गिर्द सभी राहगीरों से, वहाँ के निवासियों से, किसानों से, कृषकों से, जो भी मतलब उसके बारे में जानता, मैंने सबसे पूछ करके ये सुनिश्चित किया कि नहीं, यही नाशपाती का वृक्ष है। राजा बोले ठीक है। तब तक दूसरा बेटा बोला, नहीं पिताजी, भैया गलत कह रहे हैं, ये उस वृक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने तो नाशपाती का वृक्ष देखा, वो हरा भरा था, पत्तियों से लदा हुआ था, लेकिन उसमें फिर भी एक कमी थी कि उसमें फल नहीं था। मैंने भी सुनिश्चित किया कि वो किस नाशपाती का ही वृक्ष है कि नहीं। मैंने सभी कृषकों से, सभी ग्रामवासियों से पता किया और तब जाकर के ये सुनिश्चित होने पर ही मैं वापस आया। तीसरे ने तपाक से रोका और कहा, नहीं पिताजी, भैया गलत कह रहे हैं। मैंने जिस वृक्ष को देखा नाशपाती के, वो बिल्कुल हरा भरा सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष था। ऐसे कैसे हो सकता है? इस बात को सुनते ही तीनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई। सब अपनी अपनी बात को सच साबित करने पे लगे हुए थे।
तब बीच में ही पिताजी रोके और बोले कि आप तीनों कृपया लड़ाई ना करें। आप सभी लोग अपनी अपने बीच में ही तीनों भाइयों को युद्ध करने से रोका और कहा कि भाई आपस में आप सभी भाई लड़िए नहीं। आप सभी लोग अपनी अपने जगह पर सही हैं। आप लोगों ने जो देखा जैसा देखा आपने सत्य ही बताया है, उसका सही सही वर्णन किया है। लेकिन आप ये भूल गए कि आप चारों ने उसी एक वृक्ष को 4-4 माह के अंतराल पे देखा है। तो इस कहानी का सार सिर्फ इतना है कि किसी को भी एक बार देख करके उसके बारे में अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, और जब तक किसी भी चीज़ के बारे में उसके शुरू से लेके आखिरी तक ना जान जाओ, उसे अच्छे से जांच परख ना लो, तब तक अपने विचार नहीं देने चाहिए। तो मेरा बस आपको यही सीख देना था कि आप जब भविष्य में एक राजा बने तो ऐसे योग्य राजा बने कि जो सिर्फ तत्काल देख करके डिसीजन ना ले ले। जब तक आप पूरी घटना का शुरू से अंत ना जान लें, तब तक अपने विचार ना दें, अपना जो है राय ना रखें, और एक बार देख करके किसी के बारे में अपने ओपिनियन ना बना लें कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है। हो सकता है उसकी परिस्थिति जिस वक्त आप उसे देख रहे हैं उस वक्त उसकी परिस्थिति अच्छी ना हो। इसलिए किसी के बारे में अपने विचार, अपनी राय बनाने से पहले उसके बारे में शुरू से अंत तक आपको जानना चाहिए, क्योंकि एक आप भविष्य में होने वाले एक योद्धा और एक राजा बनने वाले हैं, और आपका निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप हमेशा सदैव इन 2 बातों को ध्यान में रखें, जिससे कि आपके राज्य में जब भी कोई भी समस्या आपके सामने समक्ष उपस्थित हो या सामने आए, तो आप उस पे अपना निर्णय देने से पहले, अपने विचार देने से पहले अपनी कर लें कि आप उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे।